गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? होप अच्छे होंगे। और आप टेस्ट सीरीज के तहत आपका इस शो में आपका वेलकम। जैसे कि आपको मालूम भी है कि जो केमिस्ट्री का पेपर है हरियाणा बोर्ड का भी हुआ नहीं है और वो भी पेंडिंग है, तो किसी भी टाइम डेट अनाउंस हो सकती है। तो हम अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जून 15 के बाद पेपर ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसको मैं 20 या 25 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा। 16 यूनिट्स हैं, तो किसी यूनिट के अंदर हो सकता है कि 2 लेक्चर्स बने, जैसे कि ये सोल्यूशन था जिसके अंदर हमारे 2 लेक्चर्स बने, 2 टेस्ट सीरीज बन गई। फर्स्ट यूनिट में हमारी एक ही सीरीज एक ही बनी थी, तो उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस की तैयारी करा रहा हूँ। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो डी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सीधे यहीं लिए चलता हूँ। मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल माइंड योर साइंस, और इसके तहत आपको ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बेटा। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब मैं बोर्ड स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, बोर्ड पे आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ अभी साथ साथ कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इट बाय मास। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और सेकंड टर्म है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड इज अगेन न्यूमेरिकल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 millimeter mercury. This is mercury Hg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of the water for the solution and its relative fluidity. And the fourth question is, what is the effect of solubility of solid and gases, दोनों की बतानी है, solid and gases in liquid with pressure. तो ये थे हमारे, अभी मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा। अब मैं आगे आपके साथ अगले शेयर करता हूँ, तो अब आप नोट डाउन करेंगे साथ साथ मेरे, और इन टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है और अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना है। सारा दिन है आपके पास पूरा पढ़ने के लिए। आपके सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर रह गया आप लोगों का, तो मैं चाहता हूँ जो केमिस्ट्री का जो स्कोर है वो आपका 70 आउट ऑफ 70 आ सके। और मैक्सिमम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक pressure in Pascal. Pascals में निकालना है बेटा। Exerted by the solution, exerted by the solution prepared by dissolving 1 ग्राम 1.0 ग्राम लिखा हुआ है ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर होता है काफी सारे जो मॉलिक्यूल को एक साथ कर देते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत अधिक होता है, उन्हें हम पॉलीमर्स बोलते हैं। ऑफ मोलर मास 1,85,000 इन 450 ml, 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किया बेटा, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और मैं फोर्थ क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ। अब आपके साथ मैं सिक्स्थ शेयर करूंगा क्वेश्चन 6 है आज का बेटा। कैलकुलेट द मोलैरिटी निकालनी है बेटा ऑफ ए सॉल्यूशन containing
14 ग्राम ऑफ KOH in 750 ml of solution. Next, 7th question है बेटा, give any 4 characteristics of a solution showing the positive deviation. Showing the positive deviation. तो अब मैं फिर तरफ कर देता हूँ, तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो इनको प्लीज क्वेश्चंस को आपने चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है ईमानदारी से। तो फिर आप खुद देखना कि आपके पेपर में पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे। एक क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ, कैलकुलेट फर्स्ट टेस्ट, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी है ये, देन मोलैलिटी भी निकालनी है, CS मोल फ्रैक्शन भी निकालना है ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous solution of KI is how much? 1.202 ग्राम पर लीटर। तो आपको डेंसिटी दी हुई है, इससे सारा न्यूमेरिकल आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म्स। अगेन टर्म्स पूछी हैं, क्या क्या पूछी बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहला आर्टिकल मैंने यही पढ़ा हुआ, मोल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये दो डेफिनेशन आपने लिखनी है। 6th और 7th क्वेश्चन मैंने रब कर दिया है आपके लिए स्पेस के लिए। और अब आप 10th क्वेश्चन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 10th क्वेश्चन है बेटा, 4.0 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 500 ml of solution. Calculate the molarity of the solution. आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इस सॉल्यूशन के लिए। इसके साथ अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ methyl alcohol CH3COOH is methyl alcohol in solution containing 30% by mass in water. 30% mass by in water. So this was the 11th question. 8th क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रख कर दिया। 12वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा,
Again, define the following terms. Define the following terms. फर्स्ट टर्म है, लास्ट में पढ़ाएगा वेंट ऑफ फैक्ट, वेंट ऑफ फैक्ट। एंड इसके साथ ही इसने पूछी है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, मोलैरिटी। तो अब देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने की आदत डालें। डिफाइन क्वेश्चन नंबर 13, azeotropic mixture, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स को azeotropic मिक्सचर कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। अगेन 14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इफ द डेंसिटी of some lake water is 1.25 gram per milliliter and containing 92 gram of sodium ions per kg of water, per kg of water, calculate the molality निकालनी है of powdered ions in the lake। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे है। 15 क्वेश्चन है, with the help of Henry's law explain the medical condition known as BANS। इसको हम क्या बोलते हैं, बैंच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, राइट द एक्सप्रेशन लिखनी है ऑफ relative lowering in evaporation, relative lowering in the vapor pressure, relative lowering in the vapor pressure। और ये आपने 13 और 14 क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। थोड़ी सी स्पीड से मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे कि जो वीडियो से ज़्यादा बड़े ना हो जाए और आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग हो सकती है, बीच बीच में आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो मैं बोल भी रहा हूँ तो सुनने से भी पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2.6 gram of ethylene glycol and 200 gram 200 gram of water। 200 ग्राम पानी है इसके लिए। कैलकुलेट द मोलैलिटी निकालनी है बेटा ऑफ द सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। इफ द डेंसिटी of the solution is 1.02
1.027 सॉरी 1.72 सॉरी ये ठीक करना ग्राम पर ml. Then what shall be the molarity of the solution? तो मोलैरिटी भी निकालने को बोल रहा है और मोलैरिटी भी निकालने को बोल रहा है। और इसी के साथ आज का जो टेस्ट सीरीज है यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। तो लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप एक बार पहले चैप्टर को पढ़ लें, कोई चैप्टर में पॉइंट नहीं आता उस टॉपिक का वीडियो मेरा देख सकते हैं, इसी के अंदर मेरा वीडियो डला हुआ है। और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ अपने ईमानदारी से करें, और जिससे कि आपका जो पेपर है जो रह रहा है आपका केमिस्ट्री का, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप क्लियर पास हो सकें। क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभी स्कूल खुलने की संभावना कम है, तो अभी आपकी जितनी सेल्फ स्टडी आप कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। लास्ट पेपर है, और जैसा कि आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग से पेपर में बिठाया जाएगा, तो एक कमरे में पहले जैसे 24 बैठते तब 24 नहीं बिठाएंगे, तो कम बिठाएंगे, तो नेचुरल सी बात है, तो काफ़ी स्पेस हो जाएगा आपके बीच में। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए तो मैं इसीलिए अपनी तरफ से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो नहीं देख रहे उनको भी बोलो कि ये सीरीज़ देखें और अपनी जो तैयारी है वो कर सकें और अच्छी तरह कर सकें, और ईमानदारी से क्वेश्चनों को करो। तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आपके जो नंबर है अबव 60 आ जाएंगे, 60 मतलब 70 में से 60 आ जाएंगे, तो अच्छे नंबरों से आपकी परसेंटेज बन जाएगी, जिससे कि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोगों का सपोर्ट, आप सब्सक्राइब करें, चैनल में लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको उसके आंसर्स या सॉल्यूशंस बता भी सकता हूँ। कोई क्वेश्चन आपको इसमें से मुश्किल नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।